एक लकड़हारा बहुत गरीब था, लेकिन वह गरीब होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। रोजाना सुबह जंगल जाता और वहां से अपने जीवन यापन करने के लिए लकड़ियां काट के लाता। एक दिन वह अपने रोजाना कार्य के अनुसार जंगल के लिए निकलता है। अचानक बादल गरजने लगते हैं। लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे से कहती है, सुनिए जी, हमारे घर की छत कमजोर हो गई है, इसे मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन लकड़हारा गरीबी की वजह से अपने घर की मरम्मत नहीं करवा सकता। वह अपने पत्नी से अपनी मजबूरी का दुख व्यक्त नहीं करना चाहता, इसलिए वह बिना कुछ बोले घर से निकल जाता है। लकड़हारा थोड़ी ही दूर पहुंचता है कि अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती है। लकड़हारा वापस अपने घर की ओर लौट आता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी घर की छत को बांध रही है। चारों तरफ से पानी टपक रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह भागकर अपनी पत्नी की मदद करता है। जल्दी से अपने घर की छत लकड़ी की सहायता से बांध देता है। वह बहुत चिंतित होता है। उसके घर के ऐसे हालात और उसे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी लेने भी जाना है। वह अपनी पत्नी को दिलासा देकर पुनः जंगल के लिए निकल जाता है। बारिश की वजह से लड़ियां गीली हो चुकी। लकड़हारा सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के अधिक अंदर चला जाता है। लकड़हारा जैसे ही जंगल पहुंचता है, वहां एक आदमी पहले से ही लकड़ियां काट रहा होता है। लकड़हारा यह देखकर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि आज से पहले वह जंगल के इतने अधिक अंदर नहीं आया था। तभी उस आदमी की नजर लकड़हारे पर पड़ती है और वह पूछता है, क्या तुम भी लकड़ियों के लिए आए हो? लकड़हारा उतावलेपन में जवाब देता है, जी हाँ, और जिज्ञासा भरी आवाज से पूछता है, महोदय आप कौन हैं? तभी वह इंसान मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाता है। लकड़हारा भी उसे नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद लकड़हारा अपनी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक साथ बांध लेता है और पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। थोड़ी देर के बाद लकड़हारा उस आदमी से औपचारिकता बस कहता है, मेरा काम हो गया, अब मैं निकलता हूं। वह इंसान इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। लकड़हारा उसके ऐसे व्यवहार से दुखी हो जाता है और अपने लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचता है। लेकिन वह देखता है कि वहां दूसरे तरह की लकड़ियां दिख रही थी। वह चिंतित हो जाता है और भागते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है और गुस्से में कहता है, क्या आपने यहां किसी और को देखा है? क्योंकि मैंने जो लकड़ियां इकट्ठा की थी वहां नहीं है, बल्कि कोई और लकड़ियां है। लगता है कोई मेरी लकड़ियां चुरा के ले गया। तभी वह इंसान लकड़हारे से कहता है, चलो मुझे दिखाओ, तुमने कहाँ लकड़ियां रखी थी? जैसे ही लकड़हारा उसे लकड़ियों के पास ले जाता है, वह एक लकड़ी उठा के लकड़हारे की तरफ उत्साहित होकर देखता है और कहता है, अरे तुम्हारी लकड़ियां तो सोने की बन चुकी है। और ये बात बताते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन लकड़हारे के चेहरे में चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। लकड़हारा तो केवल अपनी लकड़ियों के लिए ही चिंतित था। लकड़हारा दुखी होकर जमीन में बैठ गया। तभी वहां आदमी लकड़हारे से पूछता है कि तुम्हें लकड़ियों से भी अमूल्य वस्तु मिल चुकी है, फिर भी तुम दुखी हो। क्या तुम इन जात नहीं कि सोने की लकड़ियों का क्या मोल है? तुम तो इन स्वर्ण लकड़ियों से सारा जंगल खरीद सकते हो, फिर भी तुम तुच्छ सी लकड़ियों के लिए बिलाप कर रहे हो। तभी लकड़हारा भावुक स्वर में कहता है, मैं सिर्फ अपनी मेहनत से प्राप्त की गई वस्तु पर प्रसन्न होता हूं। यह स्वर्ग लकड़ियां मेरे कोई काम की नहीं। मुझे तो अपनी वही लकड़ियां चाहिए जो मैंने इकट्ठा की थी। लकड़हारे की यह बात सुनते ही वह इंसान चमत्कारी रूप में दिखाई देने लगते हैं। लकड़हारा इतना विशाल रूप देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है, यह जरूर कोई देव पुरुष है। अचानक लकड़हारे के सामने उसका पुराना लकड़ी का ढेर दिखाई देने लगता है। लकड़हारा जल्दी से भागकर अपनी लकड़ियों को पकड़ लेता है। देव उसकी ईमानदारी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देकर विदा कर देते हैं। लकड़हारा अपनी लकड़ियां लेकर अपने घर आ जाता है। लेकिन थका हारा जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। उसका घर, जिसकी हालत बहुत खराब थी, अब वह किसी महल से कम नहीं लग रहा था। लकड़हारा यह सब देखते ही समझ गया कि यह जरूर उसी देव की महिमा है। लकड़हारे की पत्नी को जब सारी बात पता चली, वह खुशी से उत्साहित हो गई। लकड़हारा और उसकी पत्नी ये चमत्कार देखकर खुशी से रोने लगे। लकड़हारे की ईमानदारी ने उसे जीवन भर के लिए धनवान कर दिया था।